देश की सियासत के असली ताऊ की कहानी। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइव हरियाणा। किसानों के मसीहा, ताऊ और जननायक के उपनामों के जरिए हरियाणा सहित देश की राजनीति में एक खास मुकाम हासिल करने वाले चौधरी देवीलाल एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिनके नाम और काम की गूंज आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में सुनने को मिलती है। संघर्ष और त्याग की मिसाल चौधरी देवीलाल परिवार के 3 सदस्य वर्तमान सरकार का हिस्सा हैं। जननायक जनता पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन है और दुष्यंत उप मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से चौधरी देवीलाल के बेटे एवं रानिया से आजाद विधायक चौधरी रंजीत सिंह सरकार में बिजली और जेल मंत्री हैं। अभी हाल में चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र आदित्य को भी हरियाणा राज्य कृषि मंडल का चेयरमैन बनाया गया है। सत्ता पक्ष में शामिल देवीलाल परिवार के सदस्य आमतौर पर प्रत्येक जनसभा व रैलियों में चौधरी देवीलाल की नीतियों का जिक्र जरूर करते हैं। इसी तरह से चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला तथा उनके बेटे अभय चौटाला चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कई बड़े चेहरों ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और आज भी ये नेता कांग्रेस में रहते हुए चौधरी देवीलाल की नीतियों की चर्चा व तारीफ खुलकर करते हैं। गौरतलब है कि चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1915 को हुआ और आज ही के दिन 2001 को उनका निधन हो गया था और 2001 में उनका निधन हो गया था। देवीलाल संघर्ष के जरिए सत्ता के शिखर पर पहुंचे और 2 बार उप प्रधानमंत्री भी बने। वे आजादी के आंदोलन में अनेक बार जेल गए तो आपातकाल के दौरान भी वे 19 महीने तक जेल में रहे। हरियाणा गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। उनके परिवार के सदस्य आज बेशक अलग अलग राजनीतिक धाराओं में बटे हुए हैं पर सभी सदस्य उनकी नीतियों और कामों को लेकर आज भी जनता के बीच जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने देवीलाल के साथ काम किया। इनमें हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रघुबीर सिंह कादियान, पूर्व मंत्री संपत सिंह रन सिंह मान, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक अनंत सिंह दांगी और डॉक्टर केवी सिंह जैसे नेता आज भी अक्सर ही चौधरी देवीलाल की नीतियों और कार्यों की खुलकर प्रशंसा करते हैं। विशेष बात यह है कि इनके अलावा भी हरियाणा की राजनीति में अब भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चौधरी देवीलाल की कभी आलोचना नहीं करता। उल्लेखनीय है कि उनके दादा तेजराम और पिता लेखराम बड़े जमींदार थे। राजस्थान से उनका परिवार हरियाणा के चौटाला गांव में आकर बस गया। 8वीं तक की पढ़ाई के बाद पंजाब के मोगा से उन्होंने 10वीं की परीक्षा ली। विद्यार्थी जीवन से ही वे स्वतंत्र आंदोलन में शिरकत करने लगे थे। जी हां, लाला लाजपत राय और सर छोटू राम के संपर्क में आए और वे कई बार जेल भी गए। साल 1938 में उन्होंने अपने भाई साहेब राम को सिरसा उपचुनाव से जीत दिलवाई। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे। 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए और इसके बाद 1958 में सिरसा, 1974 में रोड़ी और 1985 में महम का उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 1977 में भट्टू, 1982 और 87 में महम से विधायक रहे। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 में उन्होंने राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव लड़ा और रोहतक व सीकर से चुनाव जीते। 1971 में कांग्रेस से किया था किनारा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे देवीलाल का भी अहम योगदान रहा। कुछ माह बाद ही मार्च माह में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह ने मिलकर भगवत दयाल शर्मा को हटवा दिया। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए। देवीलाल ने नवंबर 1967 में राव वीरेंद्र सिंह को भी कुर्सी विहीन कर दिया और इसके बाद कुछ समय तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद 1968 में विधानसभा का चुनाव हुआ। इसके बाद चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। देवीलाल ने साल 1971 में कांग्रेस छोड़ दी। 1972 में तोशाम और आदमपुर से चुनावी दंगल में उतर गए। तोशाम में बंसीलाल से जबकि आदमपुर में भजनलाल से चुनाव हार गए। इस हार से इतना टूटे कि घर बैठ गए। उनके दोस्त अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और जनसंघी डॉक्टर मंगल सेन ने उन्हें मनाया। 1974 में रोड़ी से उपचुनाव में जीत दर्ज की और 1975 में इमरजेंसी के दौरान 19 महीने के लिए जेल में रहे। इमरजेंसी के बाद साल 1970 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की
विशाल हरियाणा पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली तो 7 आजाद विधायक बने और कांग्रेस 3 सीटों पर ही सिमट गई। हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को इससे कम सीटें कभी नहीं मिली थी और न ही इसके बाद के चुनावों में मिली। 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने शपथ लेते ही नारा दिया, भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। देवीलाल किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। ऐसे में उन्होंने ब्रिटिश शासन से चले आ रहे राजस्व कानून को बदल दिया, जिससे मंझेलों और छोटे किसानों को लाभ मिला। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।